हेलो फ्रेंड्स, क्या आप देख के ही जानना चाहोगे कि दिया हुआ नंबर 11 से 20 तक के किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं? तो उसके लिए आज का ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ 11 से 20 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंजू मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, यानी कि ऑल्टरनेटिंग नंबर्स को आपको ऐड करना होगा और उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर सब्ट्रैक्शन करके जो नंबर मिल रहा है वो 11 से डिविजिबल है तो आपका ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने कहा आपसे एट द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस, यहाँ पर ऑड प्लेस यानी कि ये फर्स्ट और ये थर्ड प्लेस, तो ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को मैंने ऐड किया तो मिला हमें 3 + 6 9, और इवन प्लेसेस के डिजिट्स हैं 7 और 2 2 + 7 9, तो डिफरेंस क्या मिला आपको 0 0 कम्स इन 11 टेबल, यस दैट इज वाई, इसलिए हमारा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं हम इस नंबर के लिए। यहाँ पर sum of the digits at odd places is 7 + 5 12, once again 7 + 5 is 12, difference is 0, so this number is divisible by 11. Okay, now let's come to this number. अब इस नंबर में sum of the digits at odd places, तो हमारे पास odd places में numbers है 1 1 और 1, तो 1 + 1 + 1 gives you 3, और even places पे हमारा नंबर है 9 + 5 14, और इन दोनों का डिफरेंस है 14 - 3 विच इज 11। तो क्योंकि 11 11 के टेबल से जाता है इसलिए हमारा ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ये तो हो गया एक मेथड जिससे हम 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास और एक मेथड है 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का। अब इन्हीं नंबर्स को मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊंगी कि 11 से डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट की जाती है। इस मेथड में आपको सिर्फ लास्ट के डिजिट को रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक आपको देखते ही ना कह पाओ कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। मान लीजिए ये हमारा लास्ट का नंबर है 3, तो हमें क्या करना है, इसको बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। 267 - 3 क्या मिला हमें 264, अब फिर लास्ट का डिजिट है 4, 26 - 4 क्या मिला हमें 22, तो क्योंकि 22 11 के टेबल से जाता है इसलिए हमारा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो इस मेथड में हमने क्या किया, सिर्फ लास्ट के डिजिट को बाकी के नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया, और ये हमने तब तक किया जब तक हम देखते ही कह ना पाए कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। अब इस केस में सेम नंबर्स को हम इसी मेथड से करेंगे। 755 - 7 8 4 7 748, फिर 74 - 8 6 6 66 कम्स इन 11 टेबल, तो इसलिए हमारा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। अब ये थर्ड एग्जाम्पल को भी हम इसी मेथड से करेंगे। इस केस में वंस अगेन आपके पास है 5 डिजिट नंबर, तो आपको क्या करना है, लास्ट के डिजिट को बाकी के 4 डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1915 - 1 आपको मिलेगा 1914, वंस अगेन 1914 - 4 करेंगे, 191 - 4 गिव्स यू 187, उसमें से लास्ट का डिजिट है 7, 18 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिल गया 11, तो 11 11 के टेबल से जा रहा है इसलिए ये हमारा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ। हमारा अगला नंबर है 12। जैसे कि आप सबको तो पता ही है 12 के 2 फैक्टर्स हैं, 3 4 12, वैसे तो 12 के और भी फैक्टर्स है, 2 6 भी 12 होता है, पर हमें क्या देखना है, ऐसे 2 फैक्टर्स जो को प्राइम्स हैं, यानी कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्योंकि 12 = 3 4 12, जिसमें 3 और 4 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो हम ये 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर दिया हुआ नंबर आपका 3 के टेबल से डिविजिबल है और 4 के टेबल से भी डिविजिबल है, तो यानी कि वो नंबर आपका 12 से भी डिविजिबल होगा। अब इस केस में हम देखते हैं 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता ही है, उसके लिए आपको ऐड करना है सब डिजिट्स को। 9 + 3 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24, 24 3 के टेबल से डिविजिबल है, यस 3 8 = 24। उसके बाद हम देखेंगे 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होंगे। तो
इन केस आपको 1 to 10 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे भी जा सकते हो या तो आई बटन को भी प्रेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में 1 to 10 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट कवर किया है। और हाँ, हम देख सकते हैं कि 4 से ये नंबर डिविजिबल है, यस, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से बनता है 84 और 84 जाता है 4 के टेबल से, यस, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। अब ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, इसलिए हमारा नंबर 12 से डिविजिबल होगा। अब हम इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इस केस में हमें क्या दिख रहा है, सब डिजिट्स को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, 2 + 9 + 2 + 4 + 4 मिला के हमें मिलता है 21। 21 3 के टेबल से जा रहा है, यस, 3 7 ज़ा 21। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से मिला हमें 44 और 44 4 के टेबल से डिविजिबल है। 44 डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 11, क्योंकि ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर हमारा दिया हुआ नंबर हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। आप देख सकते हो ये नंबर। अब इस केस में क्योंकि लास्ट का डिजिट है 07, हम देखते ही कह देंगे कि नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए दिया हुआ नंबर भी हमारा 12 से डिविजिबल नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट नंबर है नंबर 13। 13 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसको बाकी के डिजिट से ऐड करना होगा, और अगर एडिशन के बाद जो आपको नंबर मिल रहा है वो 13 के टेबल से जा रहा है तो मतलब ये आपका नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। इस केस में हमारे पास लास्ट नंबर है 7, तो आपको क्या करना होगा, 7 × 4 28, आपको सिर्फ बाकी के नंबर से उसको ऐड करना होगा। 63 + 28, 8 + 3 11, कैरी 1 91। 91 कम्स इन 13 टेबल, यस, 13 7 ज़ा 91, क्योंकि 91 13 से डिविजिबल है इसलिए हमारा दिया हुआ नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। तो 13 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसको रिमेनिंग नंबर्स से, जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं, उनसे आपको ऐड करना होगा, और एडिशन के बाद जो आपको नंबर मिल रहा है अगर वो 13 से डिविजिबल है तो आपका दिया हुआ नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं 6 4 ज़ा 24, बाकी के नंबर है 171, तो 171 + 24, 4 + 1 5, 7 + 2 9, 195 वंस अगेन। और ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक आप देखते ही ना कह पाओ कि वो 13 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर है हमारा 5, तो आपको 5 4 ज़ा 20, तो 19 प्लस बाकी के नंबर्स है 19, तो 19 + 20 मिला आपको 39, यस, 13 3 ज़ा 39, इसलिए हमारा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। चलिए करते हैं और एक एग्जाम्पल ताकि ये और क्लियर हो जाए। इस केस में हमारे पास 4 डिजिट नंबर्स हैं, तो लास्ट का नंबर है हमारा 9, तो 9 4 ज़ा 36, आपको सिर्फ बाकी के नंबरों से उसे ऐड करना है। 8 + 6 14, कैरी 1 6, 364। वंस अगेन लास्ट का डिजिट लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी के नंबर्स है 36, 4 4 ज़ा 16, 52, यस, 13 के टेबल में 52 जाता है, तो इसलिए हमारा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। तो हमारा अगला नंबर है नंबर 14। अब 14 के हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 और 7। 2 7 ज़ा होता है 14, तो अगर तो आपका दिया हुआ नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो मतलब ये आपका नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं नंबर है 1330। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि यूनिट प्लेस में है हमारे पास इवन नंबर, तो इवन नंबर है इसलिए हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता ही होगा। 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको लास्ट के डिजिट को डबल करना होगा और उसे बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे कि हमारे पास लास्ट डिजिट है 0, 0 2 ज़ा 0, तो इसलिए 1, बाकी के नंबर्स है 133, तो 133 - 0 आपको मिला 133, और ये हमें तब तक करना है जब तक हम देखते ही ना कह पाए कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर है हमारे पास 3, डबल द लास्ट डिजिट, 3 2 ज़ा 6, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स, बाकी के नंबरों से सब्ट्रैक्ट करिए, 13 - 6 मिला हमें 7, तो मतलब हमारा ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए हमारा नंबर 14 से भी डिविजिबल होगा। तो 14 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमने क्या किया,
हमने चेक किया, अगर वो 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर 14 से डिविजिबल होगा। और 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें सिर्फ लास्ट के डिजिट को डबल करना है और उसको बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो चलिए हम देखते हैं ये एग्जाम्पल। इस केस में हमारे पास लास्ट डिजिट है 4 जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए ये हमारा नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। अब 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए वंस अगेन हमें क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट, 4 2 ज़ा 8, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स, बाकी के नंबर है 337 माइनस 8 किया, हमें क्या मिला 329। वंस अगेन लास्ट डिजिट है 9, 9 2 ज़ा 18, 32 माइनस 18, बाकी के नंबर्स हो गए 32, 32 में से 9 का डबल हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमें क्या मिला 12 में से 8 गए 4, 14। यस, 14 इज डिविजिबल बाय 7, तो मतलब ये हमारा नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए इसने 14 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर दिया। तो इन द सेम मैनर हम इस नंबर के लिए एक 5 डिजिट नंबर है, तो इसमें थोड़ा हमें कुछ स्टेप्स 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ज़्यादा लग सकते हैं। तो 8 इज इवन नंबर, सो ये हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, बाकी के डिजिट्स हैं 1038, 8 2 ज़ा 16, माइनस करेंगे 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 1 2, 1022, लास्ट डिजिट है हमारे पास 2, डबल द लास्ट डिजिट 2 2 ज़ा 4, बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 102 माइनस 4, आपको मिला 98। यस, 98 कम्स इन 7th टेबल। तो क्योंकि ये नंबर हमारा 7 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए दिया हुआ नंबर हमारा 14 से डिविजिबल होगा। हमारा अगला नंबर है नंबर 15। आप सभी इतना तो जानते ही हो कि 15 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि 15 होता है 3 5 ज़ा 15। इसका मतलब हुआ अगर आपका दिया हुआ नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। मान लीजिए आपके पास नंबर है 4215। 5 से डिविजिबिलिटी तो आप देखते ही जान जाओगे कि यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो उसके बाद हम देखेंगे 3 से। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप सभी नंबर्स को आपको ऐड करना होगा। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 कम्स इन 3 टेबल। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा 15 से डिविजिबल होगा। तो इस नंबर ने 15 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। और 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए आपको फिर से इन सभी नंबर्स को ऐड करना होगा। 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20, 20 + 5 25 एंड 25 डज नॉट कम्स इन 3 टेबल। मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर हमारा 15 से भी डिविजिबल नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में भी यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। और वंस अगेन 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको इन सभी नंबर्स को ऐड करना होगा। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 6 16, 16 + 5 21। तो 21 कम्स इन 3 टेबल्स। मतलब ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो इसलिए ये हमारा नंबर 15 से डिविजिबल होगा। तो इस नंबर ने 15 से डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर दिया। मान लीजिए आपके पास अगर यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है और कुछ है, तो 15 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे अगर 5 मान लीजिए यहाँ पर होता 7, तो क्योंकि यहाँ पर 7 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 15 से डिविजिबल तो कभी भी नहीं होगा। तो इस केस में आपको 3 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे कि कोई भी नंबर 16 से डिविजिबल कब होगा। तो 16 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपका मेथड है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 टाइम्स द रिमेनिंग डिजिट्स, मतलब लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है उसको 4 टाइम्स द बचे हुए नंबर से आपको ऐड करना होगा। अगर ऐड करने पे जो नंबर मिलता है वो 16 से डिविजिबल है तो मीन्स आपका ये नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अब इस नंबर में हम देख सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 76। आपको क्या करना है, नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स को ऐड करना है विद 4 टाइम्स द रिमेनिंग। अभी बचा हुआ नंबर है हमारा नंबर 1, तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो हमें मिलेगा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 + 76 आपको मिलता है 80, क्योंकि 80 16 के टेबल से डिविजिबल है, इसलिए ये हमारा नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 16 5 ज़ा होता है 80। तो इस नंबर में हम देख सकते हैं
यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट से बना 68, बचा हुआ नंबर है 11, 11 4 जा होता है 44, तो हमें क्या करना होगा, 44 को 68 से ऐड करना होगा, तो हमें क्या मिलता है 112, क्योंकि 112 16 के टेबल में आता है, इसलिए ये हमारा नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। ये तो हो गई बात, अगर हमारे नंबर्स छोटे हैं तो हम बचे हुए नंबर का 4 टाइम्स इजीली करके उसको ऐड कर सकते हैं, पर अगर आपका नंबर 5 डिजिट 6 या 7 डिजिट्स है तो उस केस में तो 4 टाइम्स बचे हुए नंबर्स का 4 टाइम्स करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आपको उस केस में जब आपका नंबर 4 डिजिट से बड़ा है तो उस केस में आपको सिर्फ क्या करना होगा, लास्ट के 4 डिजिट्स का ही 16 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे। अगर लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल है तो मतलब आपका ये नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आपका नंबर 16 से डिविजिबल होगा। और लास्ट के 4 डिजिट्स के लिए हमें यही ट्रिक अप्लाई करनी होगी, सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट्स को ऐड करना होगा 4 टाइम्स द रिमेनिंग। मतलब ये लास्ट के 4 डिजिट्स हम अब टेस्ट कर रहे हैं 16 से डिविजिबिलिटी के लिए, नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो अभी 4 टाइम्स यहाँ पर 4 टाइम्स 12 करना होगा, तो 12 4 जा 48, 48 प्लस 48 96, क्योंकि 96 16 के टेबल में आता है, इसलिए ये हमारा नंबर भी 16 से डिविजिबल होगा। अब हम देखेंगे 17 से डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, इसके तो कोई फैक्टर्स नहीं है। अगर किसी नंबर के कुछ फैक्टर्स होते हैं तो अगर दिया हुआ नंबर वो फैक्टर से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं भाई ये नंबर भी डिविजिबल होगा। क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है तो उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का एक मेथड है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, मतलब जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसका 5 टाइम्स लेना होगा और उसके बाद उसे बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। और अगर तो वो डिफरेंस 17 से डिविजिबल है तो आपका दिया हुआ नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। इस मेथड में हमें क्या करना है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट एंड रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। तो मान लीजिए आपके पास ये नंबर्स हैं, ठीक है, हमें क्या करना है 17 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट के डिजिट का 5 टाइम्स लेना है और उसे बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। इस केस में लास्ट का डिजिट है यूनिट प्लेस पे 5, 5 5 25, तो हमें क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है बाकी के नंबर से। 6 - 5 1 2 2, तो 221। अब 221 को देखते ही तो आप नहीं कह पाओगे कि वो 17 से डिविजिबल है, तो ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। वंस अगेन लास्ट डिजिट है अभी 1, तो 1 का 5 टाइम्स हुआ 5, तो हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट बाकी के नंबर से। बाकी के नंबर है 22, 22 माइनस 5 1 5, 22 माइनस 5 गिव्स यू 17। यस, अब हम कह सकते हैं क्योंकि 17 1 17, 17 इज डिविजिबल, देयरफॉर ये हमारा नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। तो चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। इस केस में हमारे पास है नंबर 5814, लास्ट डिजिट है 4, 4 5 जा होता है 20। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको क्या करना है, सिर्फ 5 टाइम्स द लास्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, बाकी के नंबर से। तो बाकी के नंबर्स हैं हमारे 581, तो हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 20 से। तो क्या मिला हमें, 1 - 0, 8 - 2 is 6, 561। अब भी देख के हम नहीं कह सकते, तो वंस अगेन आपको रिपीट करना है सेम प्रोसेस। लास्ट डिजिट है 1, 1 5 जा 5, तो 56 - 5 आपको मिलेगा 51। तो क्या 51 17 से डिविजिबल है? यस, 17 3 जा 51, तो इसलिए ये नंबर भी हमारा 17 से डिविजिबल होगा। तो बस हमने क्या किया, सिर्फ लास्ट के डिजिट को 5 टाइम्स लिया और उसे बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस केस में हमारे पास ये 5 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर भी मेथड एप्लीकेबल होगा। तो लेट्स डू दैट। 2 3 8 5, लास्ट डिजिट है 1, 1 5 जा 5, हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट बाकी के नंबर से। अब हमें मिला 2 3 8 0, लास्ट डिजिट है 0, 0 5 जा 0, तो वंस अगेन हमें बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है 5 टाइम्स द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। 238 - 0 आपको मिलेगा 238। तो क्योंकि ये नंबर 17 से डिविजिबल है, बिकॉज 17 14 जा 238, तो इसलिए दिया हुआ नंबर भी हमारा 17 से डिविजिबल होगा। हमारा अगला नंबर है नंबर 18। 18 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको देखना होगा कि अगर वो नंबर उसके प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है, यानी कि 18 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 और 9। अगर दिया हुआ नंबर आपका 2 और 9 से डिविजिबल है
तो वो आपका नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। अब प्राइम फैक्टर्स इन द सेंस 18 के तो दो फैक्टर्स होते हैं। 18 होता है हमारा 3 6 भी 18 होता है और 18 हमारा होता है 2 9 भी 18। तो इस केस में हमने 2 और 9 ये दो नंबर्स ही सेलेक्ट इसलिए किए क्योंकि 2 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो इसलिए 18 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा 2 और 9 ना कि 3 और 6। तो अगर आपका नंबर 2 और 9 दोनों से डिविजिबल है तो वो आपका नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हम देख के ही कह सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे है नंबर, इवन नंबर है, इसलिए ये हमारा नंबर 2 से भी डिविजिबल है। और अब हमें देखना है 9 से डिविजिबल है क्या नहीं ये नंबर। तो 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप सभी को तो पता ही है कि आपको सब ये सारे नंबर्स को आपको ऐड करना होगा। अगर एडिशन 9 के टेबल से डिविजिबल है, 9 के टेबल में आ रहा है, तो ये हमारा नंबर 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 कम्स इन 9 टेबल। इसका मतलब ये नंबर ने 2 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर दिया, इसलिए ये हमारा नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं इस अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे भी देख के आप कह सकते हो क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए ये हमारा नंबर 2 से भी डिविजिबल है। और अब हम करेंगे 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट इस नंबर का। तो 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15। क्या 15 9 के टेबल में आता है? नहीं। तो इस नंबर ने 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किया, इसलिए दिया हुआ नंबर हमारा 18 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसने 18 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किया। इस नंबर पे को देख के आप कह सकते हो यहाँ पर तो हमें 9 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, देखते ही हम कह सकते हैं कि नंबर हमारा 18 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे है नंबर 9 और क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होते, इसलिए ये हमारा नंबर 18 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नंबर की तरफ। अगला नंबर है नंबर 19। तो उसका डिविजिबिलिटी का रूल कुछ इस तरह से है, एड 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट टू रिमेनिंग नंबर्स। और वो एडिशन करके जो आपको मिल रहा है वो अगर 19 से डिविजिबल है तो आपका दिया हुआ नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। तो सीधे साधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपको सिर्फ आखिरी नंबर का डबल करना है और उसको बचे हुए नंबर से ऐड कर देना है। तो जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा अगर वो 19 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट है 7, तो हमें क्या करना होगा 7 2 14। इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें बचे हुए नंबर से जोड़ना होगा। अभी बचे हुए नंबर्स है 43, तो 14 + 43 आया 57 और 57 19 के टेबल से डिविजिबल है। यस, 19 3 57, तो इसलिए ये हमारा नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। तो चलिए थोड़ा सा नंबर बड़ा ले लेते हैं। इस नंबर में हम देख सकते हैं लास्ट डिजिट है 7, 7 2 होता है 14। इसे हमें जोड़ना होगा बचे हुए नंबर से। बचे हुए नंबर्स 3 डिजिट नंबर मिल रहे हैं, हम इसे जोड़ेंगे 157 से। तो क्या हमें मिला 7 + 4 11, 5 + 1 + 1 7, 171। तो अगर आपको 19 का टेबल नहीं आता है तो आप वो प्रोसेस फिर रिपीट कर सकते हो। वंस अगेन लास्ट डिजिट है 1, 1 2 2, 2 + 17, क्योंकि बचे हुए नंबर्स हैं अभी हमारे पास 17, तो 2 + 17 आ गया 19। यस, 19 1 19, क्योंकि 19 डिविजिबल है तो इसलिए ये हमारा नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। देखते हैं हम और एक नंबर। इस नंबर में भी हम सेम प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं, मतलब जब तक आपको एक 2 डिजिट नंबर नहीं मिल जाता तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 2 10, इसे हमें जोड़ना होगा 693 में। 693 + 10 होता है 703। और हम देख सकते हैं 3 2 6, 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट, ऐड करेंगे हम इसे 70 में, तो 76 कम्स इन 19 टेबल। यस, सो ये हमारा नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। आज का हमारा आखिरी नंबर है नंबर 20। 20 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने होंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो आपका 20 से डिविजिबल है तो दिया हुआ नंबर भी 20 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट के इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट से बना 79। तो यहाँ पर तो हम देखते ही कह सकते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है तो ये नंबर तो 20 से डिविजिबल होगा ही नहीं।
इस नंबर में हम देख सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 80। 80 कम्स इन 20 टेबल, यस 20 4 होता है 80। तो क्योंकि 80 हमारा 20 से डिविजिबल है तो इसलिए दिया हुआ नंबर भी 20 से डिविजिबल होगा। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट से बना है नंबर 90, क्योंकि 90 20 के टेबल में नहीं आता है तो इसलिए दिया हुआ नंबर भी हमारा 20 से डिविजिबल नहीं होगा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अगर यूनिट प्लेस का डिजिट 0 है और आपके 10th प्लेस के डिजिट पे इवन नंबर है तो वो नंबर आपका 20 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो आई होप फ्रेंड्स अब तक तो आपका 11 से 20 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल्स क्लियर हो ही चुके होंगे, पर अगर आप 1 से 10 तक के भी डिविजिबिलिटी कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।